एक महिला की सगाई हो चुकी है, फिर भी उसके पिता उसे महल के चयन में भाग लेने के लिए मजबूर करते हैं, सिर्फ अपनी बड़ी बहन का पक्ष जीतने के लिए। उसने सोचा कि अगर उसने सुगंधित उपपत्नी के रंग की पोशाक पहनी तो उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन सम्राट को बस यही शैली पसंद थी। जब तक उसके ससुर ने उसके चयन की घोषणा नहीं की, उसे विश्वास नहीं हुआ। महल में प्रवेश करने से पहले उसके मंगेतर ने उसे बताया था कि सम्राट को सुगंधित उपपत्नी के रंग की पोशाकें पसंद नहीं हैं, और अगर उसने चयन के दौरान उन्हें पहना तो उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लड़की की मां ने धीरे धीरे अपना मन बदल लिया। उसने जल्दी से अपनी बेटी के लिए विनती की, कहा कि कोई गलतफहमी हुई होगी। लड़की कभी भी उसके साथ पक्षपात करने की हिम्मत नहीं करेगी। अप्रत्याशित रूप से दुष्ट सौतेली मां ने वास्तव में लड़की को नारंगी तेल पीने के लिए मजबूर किया, और लड़की को महल में भेजने के बाद उसने उसे जहर का विरोध करने में मदद की। मां और बेटी विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थीं। सौतेली मां ने लड़की को नारंगी सूप पीने के लिए मजबूर किया। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मंगेतर ने न केवल उसे महल में प्रवेश करने के लिए धोखा दिया, बल्कि उसे तलाक का पत्र भी लिखा। यहाँ तक कि जब तलाक का पत्र उसके सामने रखा गया तो भी उसने इस पर विश्वास नहीं किया। अंत में उसे महल में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। उसके विपरीत अच्छी पृष्ठभूमि वाली अन्य महल की नौकरानियां पहले से ही सम्राट की पसंदीदा उपपत्नी बनने के बारे में कल्पना कर रही थीं। हम गोंगशुन परिवार द्वारा चुने गए संत हैं, वह सबसे सम्माननीय उपपत्नी भी है। अप्रत्याशित रूप से ये शब्द शाही उपपत्नी द्वारा सुने गए और उसने तुरंत पूछा कि उसके साथ पक्षपात करने के लिए कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सभी नई नौकरानियां जमीन पर घुटने टेक दी, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। अप्रत्याशित रूप से दुष्ट बड़ी बहन के मन में फिर से बुरे विचार आए, इसलिए उसने जानबूझकर लड़की को नीचे धकेल दिया, लड़की को अपमानजनक शब्दों से बदनाम किया। लड़की खंडन करने ही वाली थी। बड़ी बहन ने लड़की को उसकी मां की जान की धमकी दी ताकि वह कबूल कर ले, और लड़की के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़की पहले से ही बहुत सुंदर थी,